देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमने 6 और 7 क्वेश्चन किया था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का लास्ट क्लास में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए पढ़े आप क्वेश्चन में क्या कह रखा है, नोट्स खोलें अपने। ए और बी की रेशो 3:2 है। देखो इन्होंने सी को एडमिट तो किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन ये बता दिया कि ए अपने हिस्से में से कितना छोड़ेगा और बी अपने हिस्से में से कितना छोड़ेगा। तो यहां पे न्यू रेशो जो हमारे को नया पार्टनर आया उसका मुझे नहीं बता रखा, और वैसे भी हमने तो सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकालना है, तो ए ने जितना हिस्सा छोड़ा वो निकाल दो, बी ने जितना हिस्सा छोड़ा वो निकाल दो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकल जाएगी। जैसे मैं बोलूं ओल्ड रेशो है जो पार्टनर की वो कितनी है, 3:2। नहीं बताया कि सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा नहीं बताया, लेकिन यह बता दिया कि ए सरेंडर्ड, कितना हिस्सा ए ने छोड़ा है, अपने हिस्से का 1/3 इन फेवर ऑफ सी। ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ, और उसका हिस्सा है कितना, 3/5 टू सी या इन फेवर ऑफ सी। बी ने सरेंडर्ड कितना किया है, 1/2 ऑफ किसका, 2/5 ये वाले का, 2C। ए ने कितना छोड़ा है अपना 1/3 हिस्सा, लिखा हुआ आप पढ़े, 1/3 हिस्सा छोड़ा है अपने हिस्से का, तो 3/5 का 1/3, और बी ने अपने हिस्से का मतलब 2/5 का 1/2 हिस्सा छोड़ा है। तो इसने कितना छोड़ा 1/5, और इसने भी कितना छोड़ा है 1/5। तो बस सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई ऑफ ए एंड बी कितनी, 1/5 1/5, यानी 1:1। अब हमारी ये कैसे निकली है 1:1, हमने सिर्फ जो ए और बी ने अपना हिस्सा छोड़ा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कहूं न्यू रेशो वैसे निकालनी भी पड़े तो कोई मुश्किल थोड़ी ना है, 3/5 में से 1/5 लेस कर दो, 2/5 में से 1/5 लेस कर दो, और जो इन्होंने हिस्सा छोड़ा है यही तो सी का हिस्सा है, मतलब सी का हिस्सा कितना है 1/5 प्लस 1/5 2/5। सिंपल है वो तो अगर आप निकालना भी चाहें तो ए बी सी का न्यू हिस्सा कितना हो जाएगा 1/5 प्लस 1/5, एक तो ये हो गया इसका 2/5 जो ए और बी ने छोड़ा। इनका 3/5 पहले था, इन्होंने ए ने 1/5 छोड़ा, इसका 2/5 था पहले, इसने भी 1/5 छोड़ा है, तो इसकी रेशो होगी 2/5, इसकी होगी 1/5, इसकी भी 2/5, तो 2 1 और 2 न्यू रेशो आ गई। हालांकि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो मैंने वैसे डिस्कस कर दिया। अब मैं बात करूं नेक्स्ट केस में, ये तो 8th का फर्स्ट केस था। सेकंड केस में क्या कह रखा है, सेकंड केस में कह रखा है कि ए अपने हिस्से का 2/5 देता है सी को, और बी अपने हिस्से का 1/5 देता है। तो मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा 2/5, और इसके लिए कर दूंगा 1/5। बाकी इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में क्या चेंज होएगा वो देख लेते हैं। देखिए इसका निकल के आ रहा है 3 दूनी 6/25, और इसका आ रहा है 2/25 2/25। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो, मतलब 6/25 और 2/25, और बिल्कुल इजी है, बेस दोनों का सेम है, तो मैं क्या बोलूंगा 6:2 या 3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई किसकी, ए और बी की, कितनी 3:1। अगर मुझे न्यू रेशो भी निकालनी पड़े, जो मैं वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं डिस्कस करूं तो ए ने अपना 6/25 छोड़ा है, और बी ने अपना 2/25 छोड़ा है, और सी का कितना है जो इन्होंने छोड़ा है, मतलब 6/25 और 2/25। तो दोनों का टोटल कर देंगे, इसका हो गया 8/25, और इसका निकालना पड़ेगा 9/25 इसका, और इसका आ जाएगा 8/25। तो रेशो हो गई 9:8:8। बस, हालांकि हमें निकालना नहीं था, एक्स्ट्रा कर दिया मैंने। ठीक है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो 8th के फर्स्ट और 8th के सेकंड दोनों केसेस में हमने कर दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 9th क्वेश्चन की। आप ध्यान से देखना। देखिए अब आप ना मुझे ये कहें कि ना सर 7th का जो 5th केस था और ये जो 9th क्वेश्चन है ये सेम तो है, तो ये अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत क्या है। यही बात मैंने तब भी डिस्कस की थी जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली थी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड का 5th केस है और 4th क्वेश्चन है वो सेम है, लेकिन एक बात का फर्क है, ये नहीं बता रखा
मतलब अब जो आपने 7th क्वेश्चन किया था उसके 5th केस में ये बता रखा था कि सी कितने हिस्से के लिए आया है, यहां पे बता नहीं रखा। मतलब हालांकि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में तो उससे क्या फर्क पड़ना, मैं आपको बोलूं कि ओल्ड रेशियो 3:2 है, सी का हिस्सा डिस्कस ही नहीं कर रखा कि कितना है। पहले 7th के 5th केस में बता रखा था कि वो 1/6 के लिए आया, लेकिन ये बोल दिया है कि सी गेट्स 3/24 फ्रॉम ए, 1/24 फ्रॉम बी। तो बस सिंपल है, तो सी अगर 3/24 ले रहा है मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, सीधा माइनस करना है क्योंकि फ्रॉम है, और सी गेट्स 1/24 फ्रॉम बी। तो 3/24 1/24 या 3:1 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, हमारी रेशो कौन सी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बिल्कुल सिंपल था ये, मतलब बस 7th के 5th केस में और यहां पे चेंज इतना है कि वहां पे सी का हिस्सा दे रखा था कि सी कितने हिस्से के लिए है, यहाँ पे ये भी नहीं बता रखा और हमें यही सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलनी है। अगर न्यू रेशो निकालनी पड़े तो मुश्किल थोड़ा है, 3/5 में से 3/24 लेस कर दो और 2/5 में से 1/24 लेस कर दो, न्यू रेशो निकल आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन हमारा रिटायरमेंट का है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है, आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, और जब रिटायर हो रहा है ना कोई पार्टनर, तो जो पहले वाले पार्टनर्स थे रिटायर होने के बाद जो बाकी पार्टनर्स बच गए उनके लिए अब की बारी गेन है। मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूं सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, लेकिन आपने अभी तक सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली है। अब मैं बात करूंगा किसकी, गेनिंग की। और गेनिंग रेशो कब निकलती है, जब पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है। ठीक है, तो बात यह आती है कि ओल्ड रेशो 10th क्वेश्चन में के फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी 3:1 है, 3:2 है हमारी रेशो। ठीक है, और रिटायर कौन हो रहा है, बी। बी रिटायर हो रहा है, और इसको बी नहीं है शायद, रिटायर सी हो रहा है, सॉरी रिटायर सी हो रहा है। तो 3:1 रेशो है, सी रिटायर हो जाता है। तो मुझे एक बात बताएं, हमें यहां पे रेशो निकालनी है कि सी के रिटायर होने के बाद ए और बी को क्या फायदा हुआ। देखो सी का हिस्सा ए और बी को तो मिलना है, किस रेशो में मिलेगा। वैसे तो देखा जाए क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो ये अपने पहले वाले हिस्से में ही बांट लेंगे 3:2 में। मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि गेनिंग रेशो 3:2 है, लेकिन मैं निकाल के दिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो सी रिटायर्ड, अब ए गेट्स, या सी सरेंडर्ड की बजाय सी सरेंडर्ड भी लिख सकते हैं, वैसे तो सी रिटायर हो रहा है, लेकिन ए कितना ले रहा है, उस 1/6 को 3:2 में ले रहे हैं। तो ए गेट्स 3/5 ऑफ 1/6 फ्रॉम सी, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अगर सी जा रहा है तो ए तो रिसीव करेगा अपने रेशो में और बी अपनी रेशो में। बी गेट्स 2/5 ऑफ 1/6 फ्रॉम सी। तो इसका कितना हो गया, 1/10, और इसका हो गया 1/15। मतलब बी को अब की बारी फायदा हो रहा है, ए को भी फायदा हो रहा है, तो इनके लिए गेनिंग रेशियो। अब मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 1/10 और 1/15। सॉल्व कर दू तो 3 और 2, मतलब 3:2 क्या निकल के आ गई, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो। अच्छा बात ये आती है, क्या मैं पहले न्यू रेशो निकाल के गेनिंग रेशो निकालूं, तो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला तो यही है कि भाई देखो, आप न्यू रेशो पहले निकालो। न्यू रेशो क्या होगी, ए बी। हालांकि हमें जरूरत तो नहीं है, मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं। ए की पहले रेशो थी 3/6, 3:1 के अकॉर्डिंग। इसमें कितना हिस्सा उसका ऐड हो रहा है, अगर आप इसको देखें तो 1/10, और बी का हिस्सा पहले था 2/6, उसमें कितना ऐड हो रहा है 1/15, 36/60, और इधर 24/60। तो रेशो कितनी हो गई, 36/60 और 24/60, मतलब आप 36:24 या 3:2 बोल सकते हैं। ये न्यू रेशो आ गई। अब गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर गेनिंग रेशो तो निकल ही गई, जो इन्होंने हिस्सा लिया वो गेन हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मुझे पूरा कंप्लीट करना पड़े
कंप्लीट न्यू रेशो निकालने के बाद, तो फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। बहुत आसान है। एज मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सैक्रिफाइस और गेन, ए बी और सी, तीनों काम सैक्रिफाइस और गेन चेक करेंगे कि कितना कितना बन रहा है। तो ए, मैं आपसे एक बात बता दूं, आपका ओल्ड माइनस न्यू करते हो जब, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव आंसर होता है वो सैक्रिफाइस होता है, नेगेटिव आंसर गेन होता है। गेन को हम नहीं लेते क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। लेकिन आप न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हैं कहीं पे भी। लेकिन आपको मैं बता दूं, रिटायरमेंट के केस में आप न्यू माइनस ओल्ड करना, और न्यू माइनस ओल्ड के केस में पॉजिटिव आंसर गेन है, नेगेटिव आंसर सैक्रिफाइस है। हालांकि अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू करूं ना, ओल्ड माइनस न्यू करता हूं, देखो मैंने अभी तक न्यू माइनस सॉरी ओल्ड माइनस न्यू ही किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। मैं अभी भी चाहे गेनिंग रेशियो, फिर भी मैं ओल्ड माइनस न्यू कर सकता हूं, बस नेगेटिव आंसर्स आएंगे तो वो गेन हो जाएगा, और न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा तो वो सैक्रिफाइस है, पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो गेन है। मैं न्यू माइनस ओल्ड से कर रहा हूं। न्यू रेशियो कितनी है और बी की, 3/5। ओल्ड कितनी थी, ए की 3/6, फिर बी की 2/5, और ओल्ड कितनी थी 2/6, और सी की ओल्ड, देखो न्यू तो नहीं है उसकी, ओल्ड कितनी थी उसकी 1/6। अब सबसे बड़ी बात, 0 माइनस 1/6 माइनस का 1/6 आ रहा है, और माइनस का 1/6 मैंने बोला था माइनस क्या होता है, सैक्रिफाइस, लेकिन वो तब होता है जब ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। अब न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूं, इसलिए नेगेटिव आंसर क्या है, सैक्रिफाइस, और पॉजिटिव आंसर गेन होगा, ठीक है। तो देखिए 6 18 माइनस 5 15, 3/30 ये गेन है, जबकि यही ओल्ड माइनस न्यू करते थे तो पॉजिटिव आंसर सैक्रिफाइस होता था। 12 माइनस 5 10, 2/30 ये भी गेन हो गया। तो 3/30 2/30 गेन है, 3/30 2/30 गेन है, मतलब 3:2 हो गया। बेस सेम है 30 30, तो 3:2 हो गया। 3:2 हमारे लिए क्या है, गेनिंग रेशियो। यही तो हमने यहां पे निकाला था। अगर हमें इस पूरे तरीके से करना पड़े जिसमें मुझे पहले न्यू रेशियो निकालनी पड़े फिर सैक्रिफाइस और गेन निकलता है, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन आप न्यू माइनस ओल्ड कर लेना अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो। और न्यू माइनस ओल्ड के केस में पॉजिटिव आंसर गेन होता है, नेगेटिव आंसर सैक्रिफाइस होता है, और ओल्ड माइनस न्यू के केस में पॉजिटिव आंसर सैक्रिफाइस होता है, नेगेटिव आंसर गेन होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा 3/30 2/30, मतलब बेस से मैं तो गेनिंग रेशियो कितनी आ गई, 3:2, और जो मैंने यहां पे डायरेक्टली निकाल भी दी थी। अब मैं आता हूं इसके सेकंड केस में। सेकंड केस में देखो, फर्स्ट केस में तो उसने बताया ही नहीं, आप पढ़े स्टेटमेंट में सिर्फ ये बता दिया कि सी रिटायर हो गया। तो ए और बी किस रेशियो में सी के हिस्से को लेंगे, जो उनकी इंटरनल रेशियो है। सेकंड केस में स्पेशली यही बात बोल रहा है, कह रहा है ए एंड बी गेट्स सी शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब आपका यही सॉल्यूशन ही है। जो फर्स्ट केस में तो साइलेंट था तब भी 3:2 बन रहा था, अब तो बोल दिया 3:2, तो सेम आंसर, बिल्कुल सेम आंसर। ये 10th का फर्स्ट जो आंसर था वही 10th का सेकंड है। यहां पे भी उसने 3:2 ही बोला, और फर्स्ट में बोल नहीं रखा था तो उनकी इंटरनल रेशियो भी 3:2 थी। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो 1/6 को और भी किस रेशियो में लेंगे, जो उनकी इंटरनल रेशियो है। और अगर नहीं बोलता, स्पेशली यहां पे तो बोल दिया, तो वही ले लेंगे, वही सेम ही तो बन रही है। तो सेकंड का भी आंसर हमने निकाल दिया। अब पढ़ना है हमें थर्ड केस। थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस में कह रहा है कि ए गेट्स या ए और बी गेट्स सीज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए 2:1 में हिस्सा ले रहे हैं तो 2/3 ऑफ उसका हिस्सा कितना है 1/6, और ये 1/3 ऑफ 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा 2×6 मतलब 1/9, और ये हो जाएगा 1/18। तो गेनिंग रेशियो सीधा आ गई ए और बी की, कितनी 1/9 1/18। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं तो 2:1 हमारी निकल के आ जाती है गेनिंग रेशियो किसकी, ए और बी की। न्यू रेशियो निकाल के करना चाहते तो न्यू रेशियो निकाल लो जी। जो इसका इससे 3/6 में 1/9 ऐड करो, 2/6 में 1/18 ऐड करो, फिर न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगा दो, वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। फोर्थ केस में क्या कह रखा है, कह रहा है कि फोर्थ केस भी यहीं पे ही चेंज कर देता हूं। क्या कह रखा है, या कर लेते हैं कि ए गेट्स, मतलब कैसे ले रहा है, इक्वली
ए एंड बी सी के हिस्से को इक्वली ले रहे हैं। इक्वली का मतलब 1:1, 1:1 का मतलब 1/2 और 1/2। तो ए गेट्स 1/2 ऑफ सी का हिस्सा कितना था 1/6 फ्रॉम सी एंड बी गेट्स 1/2 ऑफ 1/6 फ्रॉम सी। तो 1/12 इसका आ गया और 1/12 ही इसका आ गया। तो गेनिंग रेशियो कितनी हो गई ए और बी की 1/12 1/12, यानी बेस सेम है तो 1:1 ये हमारा था। देखिए अगले केस में क्या कह रखा है, इसके बाद कह रहा है कि ना सी के हिस्से को एंटायरली, ये हमारा कौन सा केस था, फोर्थ केस था। सी के हिस्से को एंटायरली कौन ले रहा है, सारे के सारे हिस्से को ए ले रहा है। जब ए ही ले रहा है तो गेन भी ए को हुआ, तो मैं यहां पे एक ही वर्ड बोलूंगा, ओनली ए गेन्स। बस ये लिख के छोड़ दो। जो सी का हिस्सा था 1/6 वो ए के 3/6 में ऐड हो जाएगा, मतलब ए का हिस्सा 4/6, बी का हिस्सा 2/6, तो 4:2 यानी 2:1 हो जाएगा। तो हम यहां पे कुछ अलग से निकाल नहीं सकते, यही बोलेंगे ओनली ए गेन्स। अब सिक्स्थ केस में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो सी का हिस्सा था ना 1/6 उसको ए और बी ले रहे हैं 3/24 और 1/24, मतलब कह रहा है कि ए गेट्स 3/24 फ्रॉम सी और बी गेट्स 1/24 फ्रॉम सी। मतलब दोनों में डायरेक्टली फ्रॉम आ गया। फ्रॉम का मतलब क्या है, मुझे अलग से पहले जो हम पहले क्या कर रहे थे, माइनस नहीं कर रहे थे। अगर आप उसको उससे समझे एडमिशन वाले केस में न्यू रेशियो निकालते थे तो हम क्या बोलते थे कि पहले आप मल्टीप्लाई करते थे फिर उसके बाद देखते थे कि माइनस करना है। यहां पे डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई किया हुआ दे रखा है 3/24 और 1/24। अगर आप दोनों का करके देखें तो 4/24 यानी 1/6 आ रहा है और बेस सेम है। कह रहा है कि ए गेट्स 3/24 फ्रॉम ए, बी गेट्स 1/24 फ्रॉम बी, मतलब 3/24 ए का फायदा है, 1/24 बी का फायदा है। तो 3/24 अगर मैं इसको क्वेश्चन को ना भी करूं 3/24 और 1/24 ए और बी की गेनिंग रेशियो है, क्योंकि बेस सेम है 24, तो मैं क्या बोलूंगा सिक्स्थ केस में गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:1। अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि ए गेट्स 3/24 फ्रॉम सी, बी गेट्स 1/24 फ्रॉम बी। तो 3/24 और 1/24 क्या आ गई, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी यानी 3:1। थोड़ा बहुत लिखना है तो मेरे सारे के सारे केसेस हो गए आपके 10th क्वेश्चन के भी। तो आपको मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अच्छे से समझा दिया है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर का कंसेप्ट हो, चाहे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का कंसेप्ट हो, चाहे रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर का कंसेप्ट हो। अब मुझे इसके मिसलेनियस क्वेश्चन करवाने हैं नेक्स्ट क्लास में। 11th जो आपका क्वेश्चन है वो इसी का ही है, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो दोनों निकालनी है। आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल है।